हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज बात मैं करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल शेयर के बारे में। शेयर का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस का शेयर है गाइस। और ये शेयर कंटिन्यू बहुत ही ज़्यादा तंगड़ी रैली में चल रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इस शेयर में। गाइस, अगर आपके पास भी ये स्टॉक है या फिर आप इस स्टॉक में बाय इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय। साथ ही साथ IRCTC के साथ की न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे स्प्लिट डेट के बारे में। साथ ही साथ इस शेयर में डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हुई थी जो कि आने वाली है, डिविडेंड डेट भी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो IRCTC पे होने वाली है। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले IRCTC स्टॉक के बारे में बात कर लूं तो स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 3720 के करीब। शेयर में 8% की तेजी है और लास्ट वीक से आप देखें तो शेयर करीब करीब 5%, 3%, 5%, 10% इस हिसाब से बढ़ रहा है। 2500 रुपये से 3700 रुपये का शेयर कब हो गया किसी को पता नहीं चला। और ये शेयर पे जो अल्टीमेट टारगेट है वो कहीं ना कहीं मुझे अब लग रहा है 5000 तक जाएंगे। ये मुझे रेशो किस हिसाब से लग रहा है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि मुझे 5000 क्यों लग रहा है और क्या है इसके पीछे का कारण। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, ये स्टॉक अराउंड 1600 पे था जब मैंने वीडियो बनाई थी और इस शेयर के रिजल्ट्स आए थे। और मैंने आप सभी से कहा था कि रिजल्ट्स में प्रॉफिट जो है वो डबल हो गया है और स्टॉक का प्राइस मात्र 10% बढ़ा है। तो यहाँ से मुझे करीब करीब ये 3000 तक तो लगता ही लगता है। उस टाइम 1600 रुपये प्राइस था शेयर का और 3000 मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रहा था क्योंकि प्रॉफिट शेयर का डबल हुआ था। रेल रुकी हुई थी जो चली और प्रॉफिट जो है डबल हुआ। और उससे पहले स्टॉक का प्राइस, मार्केट प्राइस हुई उससे पहले जो स्टॉक का प्राइस था वो 2000 के हाई थे स्टॉक के, जहां से करेक्ट होकर शेयर नीचे आ गया था और शेयर दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था 1600 से 1400 की रेंज में। तो मैंने आप सभी के साथ बोला था कि प्रॉफिट डबल हुआ है स्टॉक का, कंपनी बढ़िया है, रेलवे की कंपनी, और जैसे जैसे रेल पटरी पे उतरेगी वैसे वैसे शेयर भागेगा। और करीब करीब आप 3000 का एक टारगेट लेके चले। छोटे टारगेट जो दिए थे 2400, 2500 और 3000, ये टारगेट्स दिए थे मैंने आप सभी के साथ। शेयर में कुछ ही दिनों में 2000 के लेवल्स आते हुए दिखे, जहां पे आप सभी के साथ दोबारा वीडियो बनाई और दोबारा शेयर करा कि ये शेयर बढ़िया मोमेंटम में चल रहा है। 3000 के लिए दोबारा टारगेट थे। लेकिन फिर जो एक खबर आई बहुत ही ज्यादा बड़ी, जो 2500 के रुपए के लेवल के पास था शेयर 2200-2300 पे, कि स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट हुई। फेस वैल्यू जो है 10 से गिरकर 5 की हो गई। तो वहां पे शेयर में एक बूम और मिल गया और फिर जो टारगेट निकल के आया अराउंड 4000 टू 5000 के। देखिएगा ये टारगेट क्यों है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट 5 के रेशो में है। शेयर यानी 5 से डिवाइड होगा तो स्टॉक का प्राइस 3000 के हिसाब से 600 का होना था, 4000 के प्राइस के हिसाब से 800 का होना है और 5000 के हिसाब से 1000 का होना है। तो स्टॉक का प्राइस मुझे जो लगता है आफ्टर स्टॉक स्प्लिट वो कहीं ना कहीं 1000 रुपए के पास का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्टॉक गाइस जो आप देखोगे ट्रेडिंग रेंज जो है स्टॉक की वो 1400 से 1000 रुपये मैं मिनिमम लेके जा रहा हूं, क्योंकि उससे पहले शेयर 2000 पे था, उसके लिए तो 10,000 जाना होगा, लेकिन वहां तक नहीं। ये जो अमूमन शेयर जो भागते हैं ना, वो पहले से ही किसी गुड न्यूज को कंज्यूम करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये स्टॉक पहले से ही भाग रहा था 1600 रुपये से 2000, 2000 से तो कंटिन्यू रैली चल रही है इसमें। तो ये जो स्टॉक जिस लेवल से भागना शुरू करते हैं, फिर कोई खबर आती है बोनस या स्प्लिट की, तो ये शेयर उसी लेवल पे आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं, स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस के बाद। तो ये जो मेरा अनुमान है, ये अनुमान मेरा कहता है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो शेयर है वो 1000 रुपए के पास होना चाहिए। इसके हिसाब से आप देखोगे तो स्टॉक 5000 तक जाना चाहिए। ये एक साइकोलॉजी भी कह सकते हैं और मेरा खुद का ही ऐसा ज्ञान जा रहा है, दिमाग जा रहा है। बाकी ऐसी कोई न्यूज़ या फिर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट मैंने बहुत ऑब्जर्व करा ये चीज़, यही होता है मैक्सिमम। जैसे कि आप रेडिंगटन को देखेंगे, रेडिंगटन का शेयर 126, 27, 30 पे चलता था, शेयर 350 का हो गया, स्प्लिट हुआ, दोबारा से 126 पे आया, तो जहां चलता था वहीं आ गया, अब दोबारा से 150 रुपए के पास आ गया है। तो ये साइकिल ही है। इन्फोसिस हमेशा 2200 रुपए के पास स्प्लिट हो जाता है, बोनस डिक्लेयर कर देता है, फिर 2200 पे ही आ जाता है। तो स्टॉक में यही 900 से 2200, 2200 से फिर 900, ये चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से भी IRCTC को कहीं ना कहीं 5000 तक जाते हुए देख सकते हैं आप।
हालांकि यहाँ से भी अभी बड़ी तेजी बोल रहा हूँ मैं, और ऑलरेडी इतनी हो गई है। इन स्तरों पे बाइंग की सलाह देने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, क्योंकि शेयर में कंटिन्यू रैली, अगर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई तो वो भी करीब करीब 10% की बनेगी, जहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी डर जाए इन्वेस्टर और काफ़ी ज़्यादा पैसा निकले, क्योंकि इस रैली में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बांध रहे हैं। बट ये स्टॉक कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, चलता जा रहा है। तो ये जो मेरे हिसाब से है वो 5,000 तक के एक अल्टीमेट टारगेट रहने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो स्टॉक स्प्लिट के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपसे कहा था कि अप्रूवल आ गया है रेलवे मिनिस्टर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, और 5 के फेस वैल्यू पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुई है कंपनी की तरफ से। इस प्रोसेस को 3 महीने लगने हैं। 12 अगस्त को शेयर की स्प्लिट की अनाउंसमेंट हो गई थी, तो वहां से 3 महीने लेंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 12 नवंबर तक शेयर आपको स्प्लिट की एक्स डेट दिखाता हुआ दिख जाएगा। तो मतलब 12 नवंबर 12 नवंबर तक के बीच में कहीं भी आ सकती है एक स्प्लिट की डेट, जहां तक मुझे लगता है शेयर उस रेंज में कहीं ना कहीं उस डेट तक 5,000 के स्तर छूता हुआ दिख सकता है, यानी कि कुछ ही टाइम में। अच्छा, अब बात करते हैं डिविडेंड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रिजल्ट से पहले एक डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी हुई थी शेयर में। हालांकि डिविडेंड बहुत मामूली सा है, 5 रुपए का डिविडेंड अनाउंसमेंट करा है शेयर ने, जो कि आपको 22 सितंबर की एक्स डेट है, यानी कि इसी महीने 22 तारीख की। अगर आप आज भी बाय करते हैं तो आपको ये 5 रुपए का डिविडेंड जो है वो मिलेगा। तो ये 22 सितंबर को 5 रुपए का डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी है, जो आप सभी को मैंने बता दिया। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आपको 5 रुपए का पर शेयर पे डिविडेंड भी मिलेगा। और स्टॉक गाइस काफी बढ़िया रैली में चल रहा है, और मुझे लगता है ये रैली अभी कंटिन्यू हो सकती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, 5,000 तक के मुझे टारगेट नजर आते हैं। स्प्लिट के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से और कहां तक हो सकता है स्प्लिट, और क्या डेट आ सकती है। 3 महीने का टाइम पीरियड है, जो भी है 3 महीने के अंदर अंदर आपको डेट आती हुई दिखेगी, वहां पे स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा और फिर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस पे शेयर मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे के 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कि स्टॉक अफोर्डेबल बनाने के लिए। देखिए, नॉर्मल सा इन्वेस्टर जो है, जिसको कम अमाउंट से स्टार्टिंग करता है, वो कहीं ना कहीं 4,000 रुपए का एक शेयर बाय करने की अपेक्षा 500 रुपए के शेयरों में ज्यादा शेयर आ जाते हैं, क्वांटिटी उसे बड़ी लगती है, तो वहां पे जाना पसंद करता है। तो ये स्टॉक का प्राइस छोटा हो जाएगा तो अफोर्डेबल हो जाएगा, तो ज्यादा पब्लिक बाय करेगी। स्टॉक स्प्लिट से केवल और केवल प्राइस जो है वो छोटा हो जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। जैसे कि आप 1,000 रुपए को 5 में डिवाइड कर दो तो वो 200 रुपए के 5 हो जाएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू 1,000 ही रहेगी। ऐसे ही स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उसकी वैल्यू सेम रहती है, बस मार्केट में क्वांटिटी बढ़ जाती है शेयर्स की। तो ये स्टॉक स्प्लिट है। तो ये काफ़ी ये इन्वेस्टर्स को मोटिवेट भी करता है। कंपनी का अच्छा, ये अगर स्टॉक स्प्लिट और बोनस हो रहा है तो कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छी लिस्टेड कंपनी मानी जाती है। और IRCTC आप सभी को पता है काफ़ी शानदार कंपनी है, कारोबार से भी आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो ओवरऑल ये थी मेरी वीडियो IRCTC शेयर पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।